Students, exercise 1.1 is completed. Now we will do some basics that is related to the exercise 1.2. In exercise 1.2 we will do some questions that is related to the Indian place value system और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी कि कुछ क्वेश्चंस में हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ प्लेस वैल्यू चार्ट्स का यूज़ करना होगा या किसी वन का यूज़ करना होगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है बेटा? In Indian and international place value chart, we have to read the numbers in the different ways. कि Indian place value chart में नंबर को रीड करने का एक डिफरेंट वे होता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर को रीड करने का एक डिफरेंट वे होता है. सो लेट्स सी हाउ टू रीड द नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड हाउ टू रीड द नंबर्स इन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो लेट्स सी जो इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ द प्लेस वैल्यूज हमारे पास क्या होते हैं? पीरियड्स और क्या होते हैं? प्लेसेस. पीरियड्स होते हैं और प्लेसेस होते हैं. इंडियन में भी होता है और इंटरनेशनल में भी होता है. अब जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें हमारे प्लेसेस के कौन कौन से होते हैं? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. देन 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, लाइक दिस. अब ऊपर पीरियड्स भी लिखे हुए हैं, तो पीरियड्स क्या है और प्लेसेस क्या है? पीरियड्स लाइक द क्लास, जैसे आपकी क्लास है 6 क्लास में हो आप. अब जो 6 क्लास है उसमें क्या है? बहुत सारे सेक्शंस है, तो वो क्या है? क्लास 6. तो क्या आपका एक पीरियड लगा लो कि वो आपका एक वंस पीरियड है. क्लियर? या फिर आप क्या लगा सकते हो, जैसे स्कूल्स में एक प्राइमरी विंग होती है, एक मिडल विंग होती है, एक सेकेंडरी होती है और एक सीनियर सेकेंडरी होती है. प्राइमरी किसको बोलते हैं? अप टू द 5th क्लास. मिडल किसको बोलते हैं? अप टू द 8th क्लास, यानी कि 6 to 8 क्लास वो मिडल में आते हैं. और सेकेंडरी किसको बोलते हैं या पब्लिक किसको बोलते हैं? अप टू द 10th. और सीनियर सेकेंडरी किसको बोलते हैं? अप टू द 12th. तो जो स्टार्टिंग वाले वंस, टेंस और हंड्रेड्स हैं ये क्या लाइक द क्लासेस हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. अब ये कौन से पीरियड्स में आते हैं? वंस पीरियड में, यानी कि ये किस में आते हैं? प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी विंग में आते हैं. क्लियर? वंस, टेंस, हंड्रेड्स किस में आते हैं? वंस पीरियड में. वंस क्या है? पीरियड है. और वंस, टेंस, हंड्रेड क्या उसके प्लेसेस है, यानी कि ये 3 प्लेसेस वंस पीरियड में आते हैं या यूनिट्स पीरियड में आते हैं. इसको यूनिट्स पीरियड भी बोलते हैं या वंस पीरियड भी बोलते हैं. नेक्स्ट, थाउजेंड्स एंड 10,000 बोथ प्लेसेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस. जैसे कि आपकी 6th, 7th, 8th किस में आती है? मिडल में आती है. तो ऐसे ही थाउजेंड्स और 10,000 किस में आते हैं? थाउजेंड्स प्लेस पे है. जो थाउजेंड्स प्लेस है वो वंस, टेंस, 100 प्लेस से जो 1000 और 10,000 क्या है? बड़ा है. यानी कि वंस क्या था हमारा? प्राइमरी, फिर क्या आ गया? मिडल, फिर क्या आ गया? सेकेंडरी, फिर क्या आ गया? सीनियर सेकेंडरी, लाइक दिस. क्लियर? सो वंस पीरियड में 3 प्लेसेस आते हैं. वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. थाउजेंड्स पीरियड में थाउजेंड्स और 10,000 2 प्लेसेस आते हैं. लैक्स पीरियड में लैक्स और 10 लैक्स 2 प्लेसेस आते हैं. और करोड़ पीरियड में करोड़ एंड 10 करोड़ 2 प्लेसेस आते हैं. क्लियर? सो अब प्लेसेस का और पीरियड्स का यूज़ क्या है? जो प्लेसेस है, प्लेसेस क्या हेल्प करते हैं? हाउ टू रीड द नंबर को हम कैसे रीड आउट करेंगे? दे हेल्प. जो प्लेसेस है नंबर को कैसे रीड आउट करेंगे. और पीरियड्स, हाउ टू पुट द कोमास इन द नंबर को हम के अंदर हम कोमास कैसे पुट करते हैं. जो आफ्टर द ईच पीरियड, हर पीरियड के बाद, जैसे हमारा वंस पीरियड
3 प्लेसेस के बाद फिनिश हुआ, तो हर पीरियड के बाद क्या होता है, नंबर में कोमास लगता है। थाउजेंड्स पीरियड जहाँ पे हुआ वहाँ पे कोमा लगेगा, लैक्स पीरियड जहाँ पे ओवर हुआ वहाँ पे कोमा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ नंबर, मैंने एक नंबर लिखा बेटा 3 2 4 7 6 9 2, दैट नंबर। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट यानी कि लेफ्ट साइड है वो कौन सा है, वंस प्लेस पे आएगा 2, देन 9 6 7 4 2 3। अब जो नंबर है हमारा वो अब कहाँ तक है, अप टू द 10 लाख है। अब आफ्टर द ईच पीरियड वी हैव टू पुट द कोमास। वंस पीरियड के बाद कोमा लगाया, थाउजेंड्स पीरियड के बाद कोमा लगाया, लैक्स वाला नंबर हमने राइट नहीं किया है। सो हाउ टू रीड द नंबर, अब हम नंबर को कैसे रीड करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स देखो बेटा 92, यहाँ से ये 2 डिजिट्स, दीज 2 डिजिट्स और दीज 2 डिजिट्स, ये ऑलवेज इकट्ठे रीड किए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम कैसे रीड करेंगे इसको, 3 2 32 बन गया, तो 32 ऊपर पीरियड्स रीड करेंगे, 32 लैक्स। अब जो 2 है वो कौन से प्लेस पे है, लैक्स पे, और 3 कौन से प्लेस पे है, 10 लैक्स प्लेस पे। अगर हम इसका प्लेस लिखें कि ये कौन से प्लेस पे है, प्लेस का मतलब वो कौन सी जगह पे है। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो कौन सा फर्स्ट बेंच पे, कौन बच्चा सेकंड बेंच पे, कौन थर्ड बेंच पे, कौन 7th बेंच पे, कौन 8th बेंच पे है, ऐसे होता है ना। तो ये तो क्या है आपके लाइक द प्लेसेस, कि ये वंस प्लेस पे है, सबसे आगे है, फिर उससे पीछे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, लाइक दिस। तो 7th नंबर पे हमारा कौन सा प्लेस आता है, 10 लाख, यानी कि इससे पहले कितने और हैं, 6 नंबर्स और हैं, 6 डिजिट्स और हैं। क्लियर? तो ये 7th नंबर का डिजिट है, और 7th नंबर का डिजिट क्या होता है, कौन सा प्लेस में आता है, 10 लाख प्लेस में आता है। तो हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, 32 लैक्स, कैसे रीड आउट करेंगे, 32 लैक्स 47,000 692। जो बाकी सारे प्लेसेस पीरियड्स को हम रीड आउट करते हैं, हर नंबर के जब हम उसके प्लेस रीड आउट करेंगे तो हम हमेशा पीरियड का यूज़ करते हैं, बट वंस पीरियड क्योंकि वो यूनिट है, फर्स्ट नंबर, तो वी हैव टू कांट रीड द पीरियड, वहाँ पे हम पीरियड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम पीरियड रीड आउट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम रीड आउट कैसे करेंगे, 692। क्लियर? अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि 692 यूनिट्स। क्लियर? बट हम राइट नहीं करते हैं। सो हाउ टू रीड दिस नंबर, 32,47,692। अगर हमें इसका नंबर नेम राइट करना है तो हाउ टू राइट, 30 THIRTY 32 TWO2 lakhs LAKHS 32 lakhs 40 की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, FORTY। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड हाउ टू राइट द व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40। FOURT नहीं होती है, FORTY होती है। 4 जहाँ पे भी यूज़ होता है हर जगह FOUR होता है। 4 लिखते हो तो FOUR, 14 लिखते हो तो FOURTNN। बट जब 40 लिखते हो, 41, 40, 41, 42, 43 अप टू 49, जब आप काउंटिंग्स लिखते हो तो वहाँ पे 40 की स्पेलिंग FORTY होता है। ये 40 है और वो 4 और 14 होता है। क्लियर? तो 40 FORTY 47 SEVEN 7 1000 THOUSAND 47,000 6 SIX 600 HUNDRED 690 NINETY। आप 90 की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज होते हो कि 90 में ई आता है या नहीं आता है। 90 में ई आता है बेटा, NINTY नहीं होती, NINETY होती है। 92
TWO 2। क्लियर? इफ यहाँ तक, यहाँ पे हमारा नंबर क्या था? अप टू ओनली द लैक्स प्लेस। अगर करोड़ तक है तो हाउ टू राइट? लेट्स सी वन नंबर 2 0 4 7 3 6 9 2 5 8। कितने डिजिट्स लिखे हमने? 3 6 to 8 and to 10। हमने 10 डिजिट्स लिखे हैं। अगर हमें 8 लिखने हैं या 9 लिखने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 है, तो अब ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है। ये कौन से पीरियड में आते हैं? 1s पीरियड में। 1000 10,000, यानी कि फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, बाकी सारे कॉमास 2 डिजिट्स के बाद आते हैं। ओके, ये हमारा 1s पीरियड, ये हमारा 1000s पीरियड, ये हमारा लैक्स पीरियड और ये हमारा करोड़ पीरियड्स। क्लियर? नाउ हाउ टू रीड द नंबर? 54 करोड़ 73 लाख 69,258। ओके, अब यहाँ पे तो सभी डिजिट्स पे क्या है? ज़ीरो, कोई ना कोई डिजिट है, ज़ीरो नहीं है। इफ here is 0, here is also 0, here is also 0, तो how to read this number? अब हम इस नंबर को कैसे रीड आउट करेंगे? 50 करोड़। अब क्या ये 50 करोड़? अब ये 54 53 52 57 58 लाइक दिस नहीं है। 5 के बाद क्या है? 0। तो हम इसको इकट्ठा रीड करेंगे तो क्या बन रहा है? 50 करोड़। और 0 और 3 है, 10 लाख पे तो 0 है, 3 पे लाख पे क्या है? 3। तो ये क्या है? 50 करोड़ 3 लाख। यहाँ पे 0 है तो 2 डिजिट्स इकट्ठे रीड आउट नहीं होंगे क्योंकि जो सेकंड है वो 0 है। तो 3,09,258। ओके, और अगर यहाँ पे भी बोथ प्लेसेस पे क्या है? 0 है। अब कैसे रीड आउट होगा? 50 करोड़ 3,09,200, क्योंकि 1s और 10s प्लेस पे डिजिट नहीं है तो 2 डिजिट्स इकट्ठे रीड आउट ही नहीं होंगे। यहाँ पे 200 पे आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ भी 0 है देन 50 करोड़ 3,02,000। थाउजेंड्स नहीं है तो थाउजेंड्स पे क्या आएंगे? ज़ीरोज़ आएंगे। प्लेस जो है, पीरियड्स जो है वो मिसिंग नहीं होंगे, प्लेसेस जो है मिसिंग नहीं होंगे। जैसे रीड आउट हमें गिवन नंबर है हम उसको वैसे ही रीड आउट करेंगे। क्लियर? तो 50 करोड़ 3,02,000। अंडरस्टैंड? नाउ द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे रीड आउट करेंगे नंबर्स को? फॉर एग्जाम्पल नंबर हमें गिवन है, this number is given. In this also after the each period we have to put the commas. हमारा यहाँ पे क्या है? वहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? फर्स्ट कोमा लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट्स के बाद, अदर्स सभी 2 डिजिट्स के बाद। कोमास बेटा लेफ्ट साइड से लगाना स्टार्ट नहीं करते, राइट टू लेफ्ट आते हैं। कोमा जब आप लगाते हो तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ लगाते हुए आते हैं। 3 2 2 2 2 2 लाइक दिस। कितना भी बड़ा नंबर है, फर्स्ट कोमा आफ्टर द 3 डिजिट्स, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। क्लियर है? लेफ्ट हैंड की तरफ आना है आपको कोमास लगाते हुए। राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ आना है। और यहाँ पे ईच कोमा आफ्टर द 3 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे सारे पीरियड्स जो होते हैं वो 3 डिजिट्स के होते हैं। और यहाँ पे जो पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड 3 डिजिट्स का, बाकी अदर पीरियड्स 2 डिजिट्स के होते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे रीड करते हैं हम नंबर को? नंबर को कैसे रीड आउट करेंगे? यहाँ पे जो थर्ड प्लेस है, यानी कि हर पीरियड का जो थर्ड प्लेस है उस पे हम यहाँ से यानी कि उसका प्लेस रीड करेंगे 300। यानी कि इस अगर सिर्फ ये नंबर होता तो हम इसको क्या रीड करते हैं? 372 ऐसे रीड आउट करते हैं ना, 372।
बट हमें कैसे रीड आउट करना है? भाई यहाँ पे पीरियड्स तो हमारा 72 है तो इट मीन्स वंस पीरियड हुआ, लेकिन पीरियड तो हमारा कोई डिफरेंट है, तो कैसे रीड आउट करेंगे? 372 मिलियन, 372 मिलियन। अब यहाँ पे तो 100 पे क्या है? 0 है। अगर 100 पे यहाँ कोई नंबर होता तो हम उसको ऐसे ही रीड करते 900। अब यहाँ 0 है तो 7000, यहाँ पे 2 होता तो 27000 हो जाता, और 628, 100 प्लेस को यहाँ इसको अकेला, इसको अकेला, इसको अकेला, इनके साथ पीरियड, इनके साथ पीरियड एंड देन वंस यूनिट प्लेस को, यूनिट पीरियड को हम रीड आउट ही नहीं करते हैं। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसका नंबर नेम हम? 372 SEVENTY 72 पीरियड कौन सा है? मिलियन, 72 मिलियन, 372 मिलियन 900, then 7,000 या 1000, 600, 620 TWENTY 28 EIGHT। क्लियर है? तो लाइक दिस वी हैव टू रीड द नंबर। ये तो मिलियंस तक है, बट हमारा मिलियंस के बाद क्या आता है? बिलियंस। ओके, अगर हमारा यहाँ पे बिलियन से ज़्यादा है तो पीरियड्स और प्लेसेस इंक्रीज हो जाएंगे और कहाँ तक चला जाएगा? बिलियंस तक। अब बिलियन के बाद कौन सा प्लेस पीरियड आता है? बिलियंस। और बिलियंस के अंदर भी क्या होते हैं? 3 ही प्लेसेस होते हैं। सो द नेक्स्ट पीरियड इज, नेक्स्ट पीरियड हमारा क्या है? बिलियन। ये क्या है? पीरियड्स हैं। और नेक्स्ट पीरियड क्या होता है हमारा? बिलियंस, BILLIONS, बिलियंस। और इसमें भी क्या है? ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किस किस में? बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। क्लियर? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि हम 12 नंबर के 12 डिजिट के नंबर को भी रीड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर इज गिवन दिस, comma आफ्टर ईच 3। ये कौन सा पीरियड है? वंस। ये कौन सा पीरियड है? थाउजेंड्स। ये कौन सा पीरियड्स है? बिलियंस, सॉरी मिलियंस। मिलियंस पहले आता है, बिलियंस बाद में आता है। और यहाँ भी फॉर एग्जाम्पल दिस इज गिवन। और ये कौन सा पीरियड हो गया? बिलियंस। क्लियर? अब इस नंबर को रीड आउट कैसे करेंगे हम? 1 1 10 100 यानी कि बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, यानी कि 100 102 फिर पीरियड 2 बिलियन, 102 बिलियन। यहाँ पे 2 डिजिट्स जो थे उनमें से ये 0 है तो सिर्फ सिंगल इसको रीड करेंगे। तो 102 बिलियन, देन 400, FOUR 400, 74 millions, 74 million, 800 EIGHT 800 thousands, 800
1000, 800, 1000 क्योंकि यहाँ पे जीरोज हैं, देन 500, 576, 76. Clear? So in this way we have to read the numbers according to the Indian and international place value chart. Indian place value chart में first comma after the 3 periods, then 2 periods. क्योंकि जो फर्स्ट पीरियड होता है वो 3 डिजिट्स का होता है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेसेज होते हैं उसमें, अदर जो पीरियड्स होते हैं वो 2 डिजिट्स का होता है, बट इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हर पीरियड 3 डिजिट्स का होता है, 3 प्लेसेज होते हैं, हर पीरियड के अंदर 3 प्लेसेज होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं। तो हर अगर 3 पीरियड्स का है यानी कि 3 प्लेसेज है हर पीरियड में, तो जो भी है उसमें पहले 100 यूज़ करते हैं 3 डिजिट्स वाले में, फिर उस पीरियड का यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।